हेलो, गुड निशा और इवनिंग। तपेश। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्ते अंकल और थैंक यू सो मच ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, इतनी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने के लिए हम लोगों को। और आज हमारे पास एक बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है कि हम हमारा बिजनेस प्लान शेयर कर सकें। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। तो थैंक यू सो मच और हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अगर परमिशन दें स्क्रीन शेयर करने की, तो हमारे पास बिजनेस प्रेजेंटेशन है, उसको शेयर करना चाहते हैं। स्क्रीन शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मोस्टली एमवे में जो एंटरप्रीनियर्स हैं वो वुमेन हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही केस है कि मेरा जो बिजनेस संभाला हुआ है वो पूरी तरह से प्रतीक्षा ने संभाला हुआ है। या ये कह सकते हैं कि हम लोगों का जो बिजनेस चल रहा है उसको लीड अभी प्रतीक्षा कर रही है। तो मैं ये चाहूंगा कि आपसे सबसे पहले स्टार्ट इस बिजनेस प्रेजेंटेशन के साथ में प्रतीक्षा ही करें। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। और थैंक यू सो मच तपेश मुझे इतना प्रिविलेज देने के लिए। और आज ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिली है। आवाज़ आती है ना सबको? आज ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिली है फिर से एक बार कि हम लोग कुछ बता सकें बिजनेस के बारे में हमारी तरफ से। तो इस चीज़ की अब हम शुरुआत करते हैं। और आई होप कि आप लोग अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में अपने घर पे सब लोग सेफ होंगे। तो उस चीज़ के साथ ही चलो हम स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को कि क्या रहता है ये, है ना। सबसे पहले तो मैं इस वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आप लोगों का वेलकम करती हूँ और स्पेशली उन लोगों का वेलकम करती हूँ जो आज फर्स्ट टाइम इस बिजनेस प्लान को देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली एमवे होता क्या है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमवे के बारे में जानने की। और एमवे के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि एग्जैक्टली लोग जो होते हैं वो इनकम जनरेट कैसे करते हैं। क्योंकि बेसिक जो होता है किसी भी काम को करने का वो इनकम होता है कि हम इनकम कैसे जनरेट करते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है, लोग किस तरह से क्या होते हैं इनकम जनरेट करने के लिए। चार तरह के लोग होते हैं जो इनकम अपनी अलग अलग तरह से जनरेट करते हैं, है ना। ये एक क्राइटेरिया बनाया गया है लोगों का, जिसमें सबसे पहले होते हैं एम्प्लॉय, देन होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, फिर होते हैं बिजनेसमैन एंड देन इन्वेस्टर। अब हम क्या करते हैं कि इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये लोग होते कौन है। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयज की कि एम्प्लॉयज कौन होते हैं। ओके, एम्प्लॉयज जो होते हैं ये लोग क्या करते हैं, ट्राई टाइम टू मेक मनी। सबसे पहले ये लोग क्या करेंगे, अगर इनको मनी जनरेट करनी है, इनको पैसा कमाना है, तो इनको अपना टाइम बेचना पड़ेगा। ये टाइम अपना उसके लिए सेल करते हैं। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी पर्सन है जो किसी प्राइवेट जॉब में काम करता है, तो उसको अपने पूरे दिन के जितना भी उसका टाइमिंग रहेगा, 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे जो भी है, वो किसी और के लिए उन आवर्स में वो काम कर रहा है। मतलब वो अपना वो टाइम किसी और के लिए सेल कर रहा है, दे रहा है, बेच रहा है ना। और क्या करते हैं ये लोग, इन्वेस्ट टाइम एंड लाइफ टू बिल्ड द एसेट फॉर एम्प्लॉयर्स। ये क्या करते हैं कि अपने लाइफ का जो टाइम होता है, यानी कि इनका जो एवरेज टाइम होता है 40 इयर्स वर्क करने का किसी भी पर्सन का, उसको ये किस में इन्वेस्ट करते हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं ना उनके एसेट बिल्ड करने में। मीन समझ में आता है यहाँ पे कि वो दूसरे जो एम्प्लॉयर रहते हैं, मीन्स उस जिस भी कंपनी में या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं, उसका जो बॉस रहेगा या उसका जो लीडर रहेगा वो उसके एसेट बिल्ड कर रहे हैं, वो अपनी एसेट नहीं बिल्ड करते हैं। देन आफ्टर रिटायरमेंट कैश फ्लो स्टॉप। इन लोगों का क्या होता है, जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो इनका कैश फ्लो स्टॉप हो जाएगा, इनकम जनरेट नहीं हो पाएगी अगर उनका रिटायरमेंट हो जाता है तो, क्योंकि काम करना बंद हो जाएगा तो पैसा आना बंद हो जाएगा। एम्प्लॉयर कांट कंट्रोल इज लाइफ एंड लाइफ स्टाइल। अब एम्प्लॉय लोग जो रहते हैं ना, वो कभी भी अपनी लाइफ को अपनी लाइफ स्टाइल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ मैं बहुत अच्छा सा। अगर कोई बंदा है, मैरिड है,
और किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है। अब संडे के दिन नॉर्मली लीव रहती है लोगों की, उसने बहुत अच्छा सा प्लान किया अपनी वाइफ के साथ कहीं जाने का, कुछ बाहर का। सडन से बॉस का फोन आता है कि नहीं, आपको ये कुछ अर्जेंट वर्क है जो करना पड़ेगा, या कुछ अर्जेंट मीटिंग है जो आपको अटेंड करनी पड़ेगी। तो क्या आप उसको मना कर सकते हो? आप उसको रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते हो आप, है ना। मतलब आपकी लाइफ पे, आपकी लाइफ स्टाइल पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। देन nowadays employee don't know when he will be lost his job by termination or by bank out of company। और ये अभी के टाइम की सबसे करंट सिचुएशन जो है एम्प्लॉय के साथ वो है कि इन दिनों में तो एम्प्लॉयज को ये भी नहीं पता है कि उनको कब कंपनी से, अपनी जॉब से उन लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, कब वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे, या उनकी जो कंपनी है वही बंद हो जाएगी, ये भी उनको नहीं पता है। कुछ भी सिचुएशन अभी बहुत क्रिटिकल चल रही है, कुछ भी हो सकता है। अब जब ये सब चीजें हैं तो उनके साथ ना कोई सिक्योरिटी है, ना उनको कोई फैमिली के लिए टाइम है। भाई अभी भी अगर वो घर पे भी बैठ के काम कर रहे हैं तो भी वो वर्क फ्रॉम होम तो कर रहा है ना, उनको टाइमिंग तो उतना ही देना पड़ेगा, आप फैमिली को फिर भी टाइम नहीं दे सकते, है ना। तो एम्प्लॉय जो होते हैं उनके लिए ना कोई सिक्योरिटी होती है और ना कोई फैमिली के लिए टाइम होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वो होते हैं जो खुद का काम करते हैं, जिसको हम कर सकते हैं, जैसे लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, कोई भी, ये सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, he thinks he runs his business but exactly he is the employee in his business, only employee। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं ना, उनसे आप अगर कभी भी बात करोगे ना तो वो आपसे यही बोलेंगे कि हाँ मैं अब मेरा बिजनेस करता हूँ, वो आपको यही जवाब देंगे। लेकिन एग्जैक्टली ना क्या होता है कि वो बिजनेस नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने बिजनेस में एक एम्प्लॉय बन के रह जाते हैं, है ना। उस बिजनेस का वो एम्प्लॉय हो जाते हैं। कैसे होते हैं कि ओनली क्रिएट सम टर्नओवर ओनली बाय सेलिंग सम प्रोडक्ट सर्विस टू जनरेट सम इनकम। अब वो क्या करते हैं कि उनकी इनकम कैसे जनरेट होती है, वो कैसे पैसा कमाते हैं कि वो कुछ प्रोडक्ट या कुछ सर्विस को सेल करते हैं और उसी से उनका टर्नओवर होता है। ये उनकी इनकम जनरेट करने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, दैट इज व्हेन his business is off, his income will be zero। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, काम बहुत अच्छा है कि वो कर रहे हैं, इनकम जनरेट बहुत अच्छी, इनकम उनकी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन जब तक वो काम करेंगे, जब उनका काम या उनका बिजनेस या वो खुद काम करना बंद कर देंगे, ऑफ हो जाएगा, तो उनकी इनकम जो है वो भी जीरो हो जाएगी, उनकी इनकम भी बंद हो जाएगी, वो नहीं कमा सकते हैं, है ना। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट पे बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर की, है ना। और यहाँ हम अपने आप को रख सकते हैं जो हम हैं, बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर। तो हम एक बिजनेसमैन क्या होता है ये देखते हैं हम। We always find like-minded people to create a strong team to perform। एक बिजनेसमैन या एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, हमेशा अपने जैसे लोगों को ढूंढता है। वो ये सोचता है मुझे हमेशा मेरे जैसे काम करने वाले लोग मिले और फिर मैं उनके साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग टीम बना सकूं और फिर काम कर सकूं, ठीक है। और वो क्या करता है, he always work to create his own asset by developing his network of organization। वो हमेशा क्या करता है कि एक लोगों का टीम नहीं बनाता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, उसका एक नेटवर्क क्रिएट करता है और फिर उससे उसकी खुद की एसेट बनाता है। कैसे करता है इसको अब हम देखते हैं। जैसे आपने रिलायंस को देखा होगा, है ना। रिलायंस एक वो है, एक कंपनी है, ठीक है। अब उसकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाई हुई है, जैसे रिलायंस ट्रेंड्स है, रिलायंस फ्रेश है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जैसे रिलायंस ट्रेंड जो है वो उड़ीसा में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, उसी तरह से रिलायंस फ्रेश जो है वो उड़ीसा में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है। मीन्स इस रिलायंस ने अपनी फ्रेंचाइजी को एक ही सिटी में अपनी अलग अलग फ्रेंचाइजीज अलग अलग नाम से की हुई है ना। मतलब अलग अलग उसने नेटवर्क किया हुआ है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना के। तो वो कितनी अपनी एसेट डेवलप कर रहा होगा, कितनी वेल्थ क्रिएट कर रहा होगा इससे, है ना। तो ये होता है बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर। अब क्या होता है कि जो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर है ना, इनका बिजनेस का एक फंडा होता है, एक क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो कि इनकम इज इक्वल टू बॉडी मल्टीप्लाई बाय टाइम।
मीन्स क्या कि आपको लोगों को अपने साथ लेना है, लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, उनके टाइम को यूज करना है, उनका टाइम उसमें जुड़ता जाएगा और आपकी इनकम उसी तरह बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये आपके बिजनेसमैन या एक कोई एंटरप्रेन्योर है उसका इनकम का फॉर्मूला होता है। देन क्या होता है, अब क्या है, सो इफ वी वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर देन वी हैव टू क्रिएट अवर एसेट बाय डेवलपिंग आवर ऑन नेटवर्क्स। अब क्या है कि अगर हमको एक बिजनेसमैन बनना है या एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा खुद का एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। किस चीज के लिए, हमारी खुद की एसेट डेवलप करने के लिए हमको हमारा एक प्रॉपर नेटवर्क बनाना पड़ेगा। लेकिन अब उसमें क्या प्रॉब्लम है, बट वी डोंट हैव सच अमाउंट ऑफ मनी टू डू द सेम। लेकिन अब हम अगर लोगों को बुलाएंगे, हमारे साथ एक नेटवर्क बनाएंगे लोगों का, तो अगर आप लोगों को अपने साथ रखोगे तो आपको उनको सैलरी भी या कुछ भी एज अ अमाउंट देना तो पड़ेगा ना। तो उसके लिए आप अमाउंट कहाँ से लाओगे, हम उसके लिए हमारे पास कोई अमाउंट नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे। सो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द एमवे कंपनी टू बिल्ड द सेम। ये है मैजिक ऑफ एमवे कि हम क्या कर सकते हैं, उस चीज के लिए एमवे नाम की एक कंपनी है, आप उसकी हेल्प ले सकते हो। वो आपको इस फंडामेंटल पे पूरी तरह से हेल्प करेगी। कैसे करेगी, हम आगे जानते हैं अब एमवे के बारे में कि एग्जैक्टली एमवे क्या है ना। एमवे कंपनी जो है वो एक बेसिक फंडामेंटल पे काम करती है, फाउंडर फंडामेंटल पे। मीन्स कि एमवे के जो फाउंडर हैं, जो ये आप सामने फोटो देख रहे हैं, रिच डिवॉस और जेवन एंडर, ये इसके दो फाउंडर हैं। तो इन फाउंडर ने इसकी कुछ बेसिक फंडामेंटल्स रखे हैं इस बिजनेस के लिए कि अगर आप उन फंडामेंटल्स पे काम करोगे तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। These are the pillars. हाँ, दीज आर द पिलर्स ऑफ दिस बिजनेस कह सकते हैं, है ना। तो ये 4 फंडामेंटल्स है इसके लिए। फर्स्ट है फ्रीडम, देन फैमिली, देन रिवॉर्ड एंड देन होप। ठीक है, अब हम थोड़ा इनके बारे में थोड़ी डिटेल हम जानते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीडम के बारे में। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको वहाँ पे प्रॉपर फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, फ्रीडम मीन्स कि हमको हमारी इच्छा से काम करने को नहीं मिल पा रहा है, एक बोधरेशन है हमारे दिमाग पे उस चीज की, तो हमको काम करने में मजा आएगा क्या। अगर आप लोगों से इस चीज के बारे में पूछा जाए तो सब लोगों का आंसर नहीं होगा कि हमको उसमें कोई मजा नहीं आएगा, बहुत नीरस सा काम हो जाएगा वो, है ना। लेकिन ये जो बिजनेस है वो आपको फ्रीडम देता है। यहाँ आपको कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसी तरह से काम करना पड़ेगा या आपको इतना ही काम करना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इच्छा से जितना चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे काम कर सकते हैं। ये जो बिजनेस है अंदर वो आपको फ्रीडम देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैमिली। फैमिली जो है वो हमारा प्राइमरी सोशल स्ट्रक्चर होता है ना। सबसे पहली चीज जो है वो फैमिली होती है हमारी। और फैमिली जो है मतलब एक ऐसा बिजनेस आपको मिले जिसमें आप अपनी फैमिली को साथ में ले सको, आप उसके साथ चल सको, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि और दूसरा कोई बिजनेस है। लेकिन यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ काम कर सकते हैं, है ना। आपके फैमिली मेंबर आपको हेल्प करेंगे बिजनेस करने में। और एक और जो इस बिजनेस की ब्यूटी है वो ये है कि जब हम इस बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। लोग जुड़ते हैं तो वो लोग नहीं जुड़ते हैं एग्जैक्टली, उनकी फैमिलीज हमसे जुड़ती है और धीरे धीरे वो सब मिलके एक पूरा परिवार, एक पूरी फैमिली बनने लग जाती है। हमारा दुख उनका दुख, हमारा सुख उनका सुख, बहुत सारी चीजें एक दूसरे से मिलती है, हम उन चीजों को सॉल्व करते हैं। मतलब एक फैमिली की तरह ये बिजनेस किया जा सकता है। एग्जैक्टली ये कहना चाह रही हूँ कि आप इस बिजनेस को पूरा एक फैमिली की तरह डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड जो है वो एक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी काम को करने के लिए। अगर आपको कोई काम कर रहे हैं आप और आपको उसमें रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको मोटिवेशन मिल रहा है, तो आप उस चीज को और ज्यादा करना चाहोगे, है ना। तो ये क्या होता है, आपकी ग्रोथ के लिए ना एक बहुत बड़ी पावर होती है रिवॉर्ड। तो इस बिजनेस में आपको रिवॉर्ड जो है वो इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे कि आप रिवॉर्ड लेके थक जाएंगे।
लेकिन बाकी बिजनेस में मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ होता है। एमवे की बात करें तो एमवे में रिवॉर्ड हम किस वे में ले सकते हैं कि अगर आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो तो कंपनी आपको बहुत सारे अभी बहुत सारे मोमेंटम्स मिलने लग गए हैं। इसके अलावा कंपनी आपको फॉरेन ट्रिप देती है रिवॉर्ड के रूप में। जब आप बहुत अच्छे किसी लेवल पे पहुंच जाते हो तो कंपनी आपको ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन आपके लिए किया जाता है ऑर्गेनाइज, और वहाँ हजारों लोग आपको सुनने आते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल सुनने आते हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई रिवॉर्ड होगा। और बाकी किसी दूसरी जगह पे अगर आप काम करते हो तो वहाँ ऐसा कुछ होता है, मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना है। बल्कि और लोग एक दूसरे की खींचातानी में लगे रहते हैं कि वो आगे बढ़ गया तो कैसे बढ़ गया, ऐसा कुछ होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। देन नेक्स्ट आता है होप। होप जो रहती है वो किसी भी उसका मतलब कह सकते हैं हमारी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी पावर होती है, और ये बिजनेस आपको वो पावर देता है, होप देता है। हम जब काम करते हैं तो हमारे साथ हम अकेले काम नहीं कर रहे होते हैं। हमारी बहुत प्यारी सी अपलाइन होती है जो आपको हर जगह सपोर्ट देती है, एक बहुत बड़ी होप देती है कि आप कर सकते हो, आप इस चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हो। मतलब हमारे अंदर वो पावर आती है काम करने की, जो शायद हम किसी और जगह पे नहीं ले सकते हैं। वहाँ हमेशा एक दूसरे को पीछे छोड़ा जाए, एक दूसरे की टांग खींची की जाए, कुछ भी होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ आपको आपकी अपलाइन प्रॉपर नरिश करती है। ठीक है, तो ये 4 बेसिक फंडामेंटल्स हैं इस एमवे बिजनेस के। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमवे के बारे में कि एग्जैक्टली एमवे है क्या। आपको पता है एमवे जो है ग्लोबल ही, यानी कि पूरे वर्ल्ड में 1959 से काम कर रहा है। तब से लेके अभी तक एमवे जो है वो लगभग 4.3 लाख करोड़ रुपीस कमीशन और इंसेंटिव्स के रूप में ये डायरेक्ट सेलर को, मीन्स इसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनको दे चुका है। और ये जो अमाउंट है ना, ये हिस्ट्री में, आज तक की हिस्ट्री में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने इतना अमाउंट नहीं दिया है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है ना। और ये जो कंपनी है एमवे, इसके पास 800 प्लस पेटेंट हैं खुद के, और 270 पेटेंट जो है वो पेंडिंग है। और ये थोड़ा सा पुराना डाटा है। अभी आज की कंडीशन में तो एमवे के पास 1000 समथिंग पेटेंट हो चुके हैं। इसके अलावा एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स में, टेरिटरीज में 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में ये कंपनी काम कर रही है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई कंपनी इतने सारी कंट्रीज में काम कर रही है। और आज तक का इस कंपनी का रिकॉर्ड रहा है, जिस भी कंट्री में ओपन हुई है कभी भी बंद नहीं हुई है। इसके अलावा इसके जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आते हैं। आप अगर कोई प्रोडक्ट लेते हैं, आपको वो प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रहा है, या कुछ ऐसा हुआ है आप उस चीज को कि उससे आपको कुछ भी परेशानी हुई है किसी भी तरह से, और आप उसको प्रूव कर सकते हैं, तो कंपनी आपको 100% अमाउंट जो है वो आपको रिफंड करेगी आपके प्रोडक्ट का। और ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा इस कंपनी की सेल की बात करते हैं तो इस एमवे ने ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में 8.8 बिलियन यूएस डॉलर की सेल की हुई है। ठीक है, ये है एमवे के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनकम के बारे में कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो इनकम जनरेट करता है तो फिर वो उसका क्या करता है अपनी इनकम का। 2 तरह से वो इनकम यूज में लेता है, एक तो वो सेविंग करता है, दूसरा वो इनकम को एक्सपेंस करता है। अब जो एक्सपेंस होते हैं वो किस चीज में किए जाते हैं? पहला होता है पर्सनल केयर में, दूसरा होता है स्किन केयर में, थर्ड होता है हेल्थ केयर में, फिर होम केयर में, और एक्सेट्रा और भी दूसरे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सपेंस होते हैं ना, इन एक्सपेंस को अगर हम पर फैमिली इनका मंथली एवरेज निकालें तो वो 2000 से 10,000 के बीच में होता है। ये डिपेंड करता है फैमिली की इनकम कंडीशन पे कि वो कितनी इनकम जनरेट करता है, उस अकॉर्डिंग वो एक्सपेंस करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो इनकम को एक्सपेंस कर रहा है ना, मतलब वो कुछ चीज मार्केट से लेने जा रहा है, तो वो क्या होता है, कस्टमर होता है।
वो कहलाएगा कस्टमर। अब उसको अगर कोई चीज लेनी है मार्केट से तो वो उसको कहाँ से मिलेगी? रिटेलर से मिलेगी। और रिटेलर को ये कहाँ से मिलेगी? होलसेलर से। फिर होलसेलर को कहाँ से मिलेगी? डिस्ट्रीब्यूटर से। और डिस्ट्रीब्यूटर ये सब चीजें कहाँ से लेता है? सीएनएफ से। और सीएनएफ कहाँ से करता है इन सब चीजों को? मैन्युफैक्चरर से। मीन्स किसी भी प्रोडक्ट की जो चेन चलती है वो कस्टमर से मैन्युफैक्चरर तक इस तरह से चलती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि जब कस्टमर मैन्युफैक्चरर से ये चीज स्टार्ट होती है और कस्टमर तक जाती है तो उसके बीच का जो 60 से 70% तक का जो अमाउंट है किसी भी प्रोडक्ट का वो इन मिडिल मैन के पास चला जाता है। उससे क्या होता है, एक एग्जांपल से बताती हूँ कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है वो 10 रुपए में कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है तो वो कस्टमर के पास आते आते उस प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो 100 रुपीज हो जाता है। उसका अमाउंट जो है 100 रुपीज हो जाता है। तो इससे क्या होगा, ये बीच का जो प्रॉफिट है वो सब इनके पास चला जाएगा। लेकिन अब क्या है, अब आपके पास है एमवे। जब आपके पास एमवे होता है ना तो क्या होता है, आप होते हो और आपके साथ डायरेक्ट एमवे होता है, ये मिडिल मैन बीच में नहीं होते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो मिड का 60 से 70% तक का जो मार्जिन है वो बच जाता है, वो इनके पास नहीं जाता है। तो ये इस बिजनेस की बहुत अच्छी ब्यूटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है इस बिजनेस के बारे में कि ये बिजनेस में हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये आपको तपेश कंटिन्यू करेंगे आगे, ये बताएंगे। तो आप लोगों ने सुना अभी जस्ट कि एमवे बिजनेस क्या होता है, किसके लिए होता है और कौन इसको कर सकता है, या आप अगर किसी और अदर किसी प्रोफेशन से अगर पैसा कमा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, या मतलब कोई अदर पर्सन जिसको आप जानते हैं वो कोई एम्प्लॉयर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो किस तरह से अपनी इनकम जनरेट करता है। थोड़ा सा हम एक बार रिवर्स करेंगे इस लास्ट वाली स्लाइड पे अगेन फिर से। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से ये सारी चीजें बताना चाहूंगा, इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि मेरा जो बिजनेस प्लान है वो इसी से आगे बढ़ता है। तो नेक्स्ट, कोई भी एक कस्टमर होता है, आप कस्टमर हैं, आप कोई भी कंज्यूमर है, कस्टमर है, तो सामान बाजार से खरीदते हैं, किसी शॉप से खरीदते हैं। आप तक ये सामान कैसे पहुंचता है? वो सामान पहुंचता है किसी रिटेलर के थ्रू, जिसको हम दुकानदार बोलते हैं, शॉपकीपर बोलते हैं। रिटेलर वो सामान लेकर आता है होलसेलर से, ठीक है, जो होलसेल में डिस्ट्रीब्यूट करता है गुड्स को। देन उसके बाद होलसेलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेकर आता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास सीएमएफ एजेंसीज होती है जो कैरी फॉरवर्ड जो सीधा माल सप्लाई करती है थ्रू मैन्युफैक्चर। अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर किसी प्रोडक्ट की 30 रुपए है तो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो कॉस्ट 100 रुपीज हो जाती है ना। मतलब अप्रोक्सीमेट 60 to 70% बीच में ये मार्जिन हो गया, जो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिटेलर, होलसेलर। दिस इज कॉल्ड सप्लाई चेन। एक सप्लाई चेन होती है, ये उसको डिस्ट्रीब्यूट होता है। नाउ अगर आप एमवे बिजनेस में है तो क्या होता है, आप अगर एमवे बिजनेस में है तो आप एज एन कंज्यूमर, एज एन कस्टमर सीधे एमवे बिजनेस से जुड़ता है डायरेक्ट। आपके बीच में कोई मिडिलमैन नहीं होता है, ना रिटेलर होता है, ना होलसेलर होता है, ना डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ना सीएनएफ टाइप की कुछ कंपनीज होती हैं। सीधा एमवे जो खुद एक मैन्युफैक्चरर भी है और सीधे आप कस्टमर। और अप्रोक्सीमेट 60 to 70%। आई रिक्वेस्ट, किसी का माइक ऑन है प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। नहीं क्या प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, माइक किसका ऑन है। तो ये जो 60 to 70% जो मिडिल मैन को डिस्ट्रीब्यूट होता था, जब आप एज एन कस्टमर होते हैं तो ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन, जब आप सीधे एमवे से जुड़ते हैं और अगर आप एक इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, इस बिजनेस में साइन अप करते हैं, इस बिजनेस में अगर आगे काम करते हैं, तो ये 60 to 70% पूरा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दिस इज द बेस्ट ड्यूटी कि आप एज एन कस्टमर होने के साथ साथ में एक बिजनेस ऑनर भी हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, किस तरह से एमवे बिजनेस में पैसा आता है, इसके बारे में थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट पे उसकी एमआरपी से 70 to 20% हमको परचेज डिस्काउंट मिलता है, विच इंक्लूड्स रिटेल मार्जिन होता है उसके अंदर, कुछ ट्रेड डिस्काउंट होते हैं उसके अंदर, और
इसके अंदर कुछ और इंसेंटिव्स होते हैं, जैसे कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, आप कस्टमर को रिटेल करते हैं छोटा छोटा सामान, उसके लिए आपको कंपनी कुछ सेल्स इंसेंटिव देती है, तो वो कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, ये कुल मिला के मोटा मोटा 70 to 20% आपको मिल जाता है। इसमें 3 से लेकर 21% तक डिफरेंट परफॉर्मेंस बोनस होते हैं, जो कि आपको अलग अलग लेवल अचीव करने पे मिलते हैं। 15% डेप्थ बोनस होता है। अब डेप्थ क्या होती है, ये जब आप इस बिजनेस को अच्छे से समझेंगे अपनी अपलाइन के साथ में बैठ के, तब आपको पता चलेगा डेप्थ क्या होती है, विड्थ क्या होती है। पर मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका बिजनेस जितना नीचे लेवल पर जाता है उसे डेप्थ बोला जाता है, तो आपको वो डेवलप करने के लिए भी 15% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। देन 6% लीडरशिप बोनस, जब आप इस बिजनेस में लीडर्स बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं। लीडरशिप की स्टार्ट होती है प्लेटिनम लेवल से, हम आप भी आगे समझेंगे प्लेटिनम लेवल क्या होता है। तो एक प्लेटिनम लेवल से लीडरशिप स्टार्ट होती है, और उसके बाद से जब एक आप सर्टेन लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आपको 6% लीडरशिप बोनस एक्स्ट्रा मिलता है। ये इस बिजनेस में हम इनकम जनरेट करते हैं। नीचे जो आप टेबल देख रहे हैं, ये जो 3 to 21% हमने ऊपर बात की परफॉर्मेंस बोनस की, तो ये थोड़ा सा इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि परफॉर्मेंस बोनस हमको कैसे मिलता है। आप कुछ मंथली टर्नओवर करते हैं, फिक्स टर्नओवर अमाउंट करते हैं, तो उसके बदले में आपको ग्लोबल सिस्टम के तहत एमवे कुछ पॉइंट्स देता है, जो कहलाते हैं पीवी यानी पॉइंट वैल्यू, है ना। क्योंकि देखिए कितनी अच्छी बात है, अगर आप आपका पर्सनल बिजनेस अगर किसी दूसरी कंट्री में लेकर जाते हैं तो आपको कितना पेपर वर्क करना पड़ सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इन केस आप अगर कर भी लेते हैं किसी एक कंट्री में, तो मल्टीपल कंट्रीज के लिए मल्टीपल पेपर वर्क, और उसके बाद आपको वहां की करेंसी के अकॉर्डिंग अपनी करेंसी, यहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंग वहां की वैल्यू, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। इसका सॉल्यूशन किया है एमवे ने पीवी से, जिसे पॉइंट्स वैल्यू बोला जाता है। हर प्रोडक्ट के ऊपर एक फिक्स पॉइंट होता है, उस प्रोडक्ट की परचेसिंग पे आपको वो पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पर लीडर जो सॉरी परफॉर्मेंस बोनस होता है वो 3% से स्टार्ट होते हुए 21% मैक्सिमम होता है। अगर आप किसी मंथ 20,000 रुपए का लगभग टर्नओवर कर लेते हैं, इंडियन रुपीज आईएनआर की हम बात कर रहे हैं, अगर आप 20,000 रुपए का टर्नओवर कर लेते हैं तो आपको 200 पॉइंट मिलते हैं, और आपको परफॉर्मेंस बोनस एक्स्ट्रा मिलता है 3%। ये 3% एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मतलब आप जो 70 to 20% ले रहे हैं उसके अलावा 3% है। इसी तरह से अगर आप किसी मंथ में आप और आपकी टीम मिला के 60,000 रुपए का बिजनेस जनरेट करते हैं, तो आपको 600 पीवी कंपनी की तरफ से मिलते हैं, 600 पीवी आप अचीव करते हैं, और आपका लेवल होता है 6%। एक 3% पर जो पर्सन होता है वो 3 से 4,000 रुपए की इनकम पर मंथ जनरेट कर सकता है इजीली। 6% पर आप 6 से 7,000 रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत इनिशियल लेवल होते हैं, और ये करने में आपको 2 से 3 महीने ही लगते हैं। इसमें आप आराम से इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं 3-4 महीने। नेक्स्ट होता है अगर आप 1,20,000 रुपए पर आपको 1200 पीवी मिलते हैं, और 9% आपका परफॉर्मेंस बोनस होता है, और जो 9% तक का बिजनेस करता है उनकी 10 से 15,000 रुपए पर मंथ इनकम होती है। 2,40,000 रुपए पे आपको 2400 पीवी मिलते हैं, और ये आपका लेवल होता है 12%। 12% पे आपकी इनकम जो है वो 20 से 25,000 रुपए के समथिंग हो जाती है। नेक्स्ट 4 लाख रुपए के बिजनेस पे आपको 4,000 पॉइंट्स मिलते हैं, विच इज 15% आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, और यहाँ 15% पे आपको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव, 9% से 15% पे आपको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलने लगते हैं। और यहाँ पर आपको एमवे ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है 2019 में, 2018-19 में, विच इज ब्रॉन्ज पिन। ब्रॉन्ज पिन, तो ये ब्रॉन्ज पिन जो है वो आपको 15% पे मिल जाता है, और एक 15% यानी ब्रॉन्ज पर्सन की जो इनकम होती है वो लगभग 40 से 45,000 रुपए महीना पर मंथ होती है। इसी तरह से 7 लाख रुपए का टर्नओवर करने पे आपको 7,000 पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि 18% आपका परफॉर्मेंस बोनस लेवल होता है। 18% पे आपको 65 to 70,000 रुपीज की इनकम पर मंथ जनरेट हो सकती है। आप लोग देख रहे हैं 65 to 70, मैं तो 15% की बात करूंगा। बड़ी बड़ी नौकरियों में 40 से 45,000 रुपए महीना लोगों को नहीं मिल रहा है आज, और 50% या 30% या 40% सैलरी में काम कर रहे हैं लोग। आप बहुत अच्छे से घर पे बैठ के अपनी फैमिली के साथ में फ्रीडम, फैमिली, रिवॉर्ड, होप, इन चारों पिलर्स का यूज करते हुए और कितनी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट जो होता है विच इज 10 लाख रुपीज, अगर 10 लाख रुपए का बिजनेस आप एक महीने में आप और आपकी टीम मिलकर जनरेट करते हैं, तो आपको 10,000 पॉइंट्स मिलते हैं। आपका परफॉर्मेंस लेवल जो होता है वो 21%, और फ्रेंड्स 21% पर जो पर्सन होता है उसकी एनुअल इनकम, सॉरी मंथली इनकम, उस महीने की इनकम 90,000 से 1 लाख रुपए प्लस होती है। आपको नहीं लगता है दिस इज वेरी अमेजिंग? कितनी अमेजिंग बात है, कितनी बड़ी बात है।
कि आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जो पार्ट टाइम करते हुए आप 90,000 से 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं 1 से 2 साल के अंदर। अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करते हैं, इस बिजनेस में नॉलेज लेते हैं, सिस्टम से काम करते हैं, तो दिस इज बहुत इजी है, बहुत इजी है। हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ हम समझ रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ये रियल है, ये पूरी फैक्ट वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल से हम इन डिफरेंट लेवल्स को समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये आप हैं, एक आप हैं जिनका नेट सेल वॉल्यूम इस मंथ 20,000 रुपीज होता है, और आपका एक प्रिफर्ड कस्टमर, यहाँ एक वर्ड यूज किया जाता है विच इज पीसी, प्रिफर्ड कस्टमर, जो कि आपका एक कस्टमर होता है जिसको आप एमवे के सामान रिटेल करते हैं हर महीने। तो आप ये मानिए कि 16,000 रुपए का आपने जो है कस्टमर को अपने सामान रिटेल किया, और आपने 4,000 रुपए का पर्सनल खुद के घर के यूज के लिए सामान खरीदा। तो इस तरह से आपका टोटल नेट सेल वॉल्यूम दिस मंथ हो जाता है 20,000 रुपीज। आपके 3 पॉइंट हो जाते हैं 250। आपको अप्रोक्सीमेट जो है वो 4,120 रुपए की इनकम होती है, विच इंक्लूड रिटेल प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट, सीएसआई और अदर सारे जो पर्सनल सेल कमीशन है आपका 16,000 रुपए का जो आपने सेल किया है उसका कमीशन, प्लस डिफरेंशियल इनकम होती है जो आप इसको आप आपके अपलाइन के साथ बैठ के डिटेल में समझ सकते हैं। जिन्होंने आपको बिजनेस बताया है कि ये सब चीजें क्या होती है वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो ये अगर आप 3% पे होते हैं तो आपका एक अप्रोक्सीमेट इनकम जो होता है वो 4,120 रुपए होता है। नेक्स्ट इज, हम 6% का एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जहां पर आप होते हैं और आपके साथ आपकी टीम में कुछ लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि अब आप इस बिजनेस को समझने लगते हैं तो आप अपने साथ कुछ और लोगों के साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं और उनको इन बिजनेस में लेकर आते हैं, जो कि डायरेक्ट सेलर की तरह आपके साथ बिजनेस में आ जाते हैं। प्लस आपके प्रीफर्ड कस्टमर कुछ और हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका टोटल नेट सेल वॉल्यूम जो हो जाता है वो लगभग 48,000 रुपीज पर मंथ का हो जाता है। और इस तरह आपको 600 टीम पॉइंट्स मिल जाते हैं। 600 टीम पॉइंट्स पर आप 6% परफॉर्मेंस बोनस अचीव करते हैं और आपकी इनकम लगभग 6,000 रुपए के आसपास होती है। ठीक है, जहां पर आपने तो अपने घर के लिए केवल 4,000 रुपए का पर्सनल यूज के लिए सामान लिया था, तो यानी कि आपका सामान फ्री हुआ, प्लस साथ में 2,000 रुपए एक्स्ट्रा भी आ गए। और किनकी वजह से आए? आप जिन लोगों को टीम में लेकर आए हैं उनकी वजह से लेकर आए, और उनकी वजह से ये हो पा रहा है पॉसिबल। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं 9% परफॉर्मेंस बोनस सेल्स कमीशन लेवल क्या होता है, जहां पर आप होते हैं, आपके साथ कुछ और लोग, कुछ डायरेक्ट सेलर्स आपके साथ और जुड़ जाते हैं। इस तरह से आपकी टीम बिल्डअप होने लगती है, और इन सारे डायरेक्ट सेलर प्लस आपके जो प्रिफर्ड कस्टमर हैं, इन लोगों का पूरा टर्नओवर मिला के लगभग 1,08,000 रुपए का नेट सेल वॉल्यूम आपका हो जाता है इसी मंथ में। ओके, आपके टीम पॉइंट्स हो जाते हैं 1,02,60 रुपए, 60 मतलब 1,260 आपके टोटल टीम पॉइंट्स हो जाते हैं। आप 9% परफॉर्मेंस लेवल अचीव करते हैं, और लगभग आपकी जो नेट सेल इनकम होती है इसमें सारी चीजें मिला के, सारे प्रॉफिट, रिटेल प्रॉफिट और सारे इंसेंटिव मिला के लगभग 11,000 रुपए के आसपास। तो ये 9% का है। नेक्स्ट होता है 12% परफॉर्मेंस लेवल जो होता है, उसको हम समझ लेते हैं। इसी तरह से आपके जो डायरेक्ट सेलर्स हैं वो कुछ और ग्रोथ करते हैं, जिन्हें आप इस बिजनेस में लेकर आए थे, वो कुछ और अचीवमेंट लेते हैं, वो कुछ और अपने कस्टमर को रिटेल करते हैं, कुछ सामान आप अपने कस्टमर को रिटेल करते हैं। इस तरह से आपका और आपकी टीम का टोटल मिला के नेट सेल वॉल्यूम हो जाता है, वो होता है 2,08,000 रुपए के आसपास, है ना। ये 2,08,000 रुपए के आसपास आपको मिलते हैं 2,600 टीम पॉइंट, 2,600 टीम पॉइंट। आपका परफॉर्मेंस लेवल होता है 12%। ओके, और इस 12% परफॉर्मेंस लेवल पर आप लगभग 20,000 रुपए की इनकम जनरेट करते हैं। नेक्स्ट होता है 15% परफॉर्मेंस लेवल। 15% में इसी तरह से आपका टोटल नेट सेल वॉल्यूम जो होता है वो 3,40,000 रुपए के आसपास हो जाता है, और आपके टीम पॉइंट्स हो जाते हैं 4,250, जो कि किस वजह से होते हैं? आपके कुछ प्रीफर्ड कस्टमर। किसी का माइक ऑन है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप माइक ऑफ कर लीजिए। ओके, थैंक यू। शायद नहीं हो पाया है। अंकल मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप म्यूट कर दीजिए अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो। थैंक यू।
तो 15% परफॉर्मेंस बोनस को हमने समझा कि 3,40,000 रुपए का, इंक्लूडिंग यू एंड योर टीम और आपके कुछ प्रिफर्ड कस्टमर, इन सबसे मिला के आप 3,40,000 रुपए मंथली टर्नओवर कर लेते हैं। तो आपके जो टीम पॉइंट होते हैं वो 4,250 रुपए, सॉरी 4,250 ये टीम पॉइंट होते हैं, और आपकी जो नेट सेल इनकम होती है अप्रोक्सीमेट 41,000 रुपए के आसपास। 41,000 आप यहाँ देख सकते हैं। ये पूरा, ये किसी भी तरह से कोई फ्रॉड नहीं चल रहा है, कोई मैजिक नहीं चल रहा है, कोई स्कीम नहीं चल रही है, ये सारा कैलकुलेटेड है एंड रियल डेटा है। ये रियल डेटा है, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी एमवे ने हमें बहुत अच्छा एक ऑप्शन दे दिया है, जो एमवे का नया ऐप लॉन्च हुआ है, उसमें आप आपकी रियल टाइम इनकम जनरेट चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। तो दिस इज ऑल आर रियल डेटा, ये बिल्कुल सही रियल डेटा है। नेक्स्ट जो लेवल होता है वो 18% होता है, और 18% पे लगभग 7,300 आपके टीम पॉइंट होते हैं, और आपका जो टोटल नेट सेल वॉल्यूम होता है वो होता है 5,84,000 रुपए, 5,84,000 रुपीज। और एक 18% पर्सन जो इनकम जनरेट करता है वो लगभग 66,000 रुपीज। अब यहाँ पर आप मैजिक देखिए, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने एमवे के प्रोडक्ट यूज करना शुरू किए, आपको जो प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपने कुछ लोगों को रिटेल करना शुरू किए, उन रिटेल किए हुए लोगों में से ही कुछ लोगों ने आपसे ये कहा कि हमें इस बिजनेस में लेकर आइए, ये बिजनेस बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो वो आपके साथ इस तरह से जुड़ते गए। आप देखिए अभी एक 18% के एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि आपने तो 8,000 रुपए का पर्सनल यूज के लिए आपने प्रोडक्ट बुलाया है ना, यानी टोटल 100 पॉइंट 8,000 रुपए आपने कंट्रीब्यूट किए, लेकिन बाकी के जो बाकी का अमाउंट है 5,80,000 या 70,000 प्लस समथिंग, वो सारा आपकी टीम ने जनरेट किया है, वो सारा का सारा अमाउंट आपकी टीम ने जनरेट किया। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपने अपने बिजनेस को डुप्लीकेट किया, आपने अपनी चीजें डुप्लीकेट की, उसी तरह से आपकी टीम भी वर्क कर रही है। तो आप देखिए कितना 66,000, अगर इसमें से आप 8,000 रुपए अपने प्रोडक्ट का माइनस भी कर लेते हैं तो मैं मानता हूँ ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इससे अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शायद मैंने तो कभी नहीं देखी, हो सकता है आप लोगों ने देखी, पर मैंने तो कभी नहीं देखी। नेक्स्ट हम परफॉर्मेंस लेवल की बात करते हैं, 21% विच इज कॉल्ड द सिल्वर इन एमवे। ये होता है लगभग 10,000 टीम पॉइंट, और आपका इसमें टोटल नेट सेल वॉल्यूम एक्सक्लूडिंग टैक्स वो होना चाहिए 8,04,000 रुपए के आसपास। फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहूंगा कि 3% से लेकर 21% तक जो नेट सेल वॉल्यूम हमने आपको बताया है वो एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स इंक्लूड नहीं है। प्लीज इस चीज को रखिएगा, टैक्स इंक्लूड होने के बाद ये लगभग 10 लाख रुपए के आसपास कुछ पहुंच जाता है। ये टीम पॉइंट्स आपके इसमें हो जाते हैं 10,000 टीम पॉइंट्स, जिसमें आपके कुछ प्रिफर्ड कस्टमर्स होते हैं जिनको आपने रिटेल किया हुआ है, प्लस आपके साथ कुछ टीम्स हैं, लगभग 6 टीम आपकी है जो इसी तरह से आपके बिजनेस को डुप्लीकेट करके बिजनेस कर रही है। एक 21% जो परफॉर्मेंस लेवल कमीशन होता है, उस पर इनकम लगभग 94,000 रुपीज पर मंथ, 94,000 विच इज आई थिंक अच्छी अच्छी ब्यूरोक्रेट पोस्ट जो होती है गवर्नमेंट जॉब में, उनकी भी सैलरी अभी इस लेवल पर पहुंची होगी। और ये जो डेटा है, ये डेटा है मैं आपको लगभग 1 साल पुराना बता रहा हूँ। अभी कुछ चीजें ऐसी आई है और कुछ स्ट्रक्चर में इस तरह से सुधार किया है कंपनी ने कि ये इनकम 1 लाख रुपए प्लस हो जा रही है। हम लोगों ने हमने मैंने इस चीज के बारे में पता किया है, और इस चीज के बारे में हम लोगों ने बात भी की है। अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग में हमारे साथ हमारे सीनियर अकाउंट मैनेजर मुकेश सर भी आए थे, उन्होंने भी बताया कि आप किस तरह से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकम की अपॉर्चुनिटी जो है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मीन्स अनलिमिटेड है। आप परफॉर्मेंस कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आप कितना कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो ये बात तो हो गई जो आप मेहनत करते हैं और मेहनत के साथ आपको जो अचीवमेंट्स मिलते हैं उसके बारे में। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रतीक्षा ने बात की थी कि एमवे जो है वो 4 पिलर्स पे खड़ा है। एमवे के जो फंडामेंटल्स हैं वो 4 बेसिक फंडामेंटल्स, जिसको ध्यान में रखते हुए इसके जो फाउंडर्स हैं उन्होंने एमवे बिजनेस के कॉन्सेप्ट को बनाया है, और जो कि है फ्रीडम, फैमिली, रिवॉर्ड एंड होप। ओके, तो यहाँ बात रिवॉर्ड की आ जाती है कि देखिए आपने काम किया, आपने प्लेटिनम लेवल को अचीव किया। मैं बता देता हूँ प्लेटिनम लेवल, अगर 21% आप किसी एक फिजिकल ईयर में 21% परफॉर्मेंस लेवल अगर 6 बार अचीव करते हैं, 12 महीने में से अगर 6 महीने तक आप अचीव करते हैं, तो आप इस बिजनेस में प्लेटिनम कहलाते हैं।
और जो अगर आप एक प्लेटिनम की ऑन एन एवरेज इनकम 8 से 9 लाख रुपए होती है, प्लस वो सिर्फ इनकम है, वो सिर्फ परफॉर्मेंस की इनकम है, जो आपने बिजनेस किया उसकी इनकम है। लेकिन यहाँ पर आपको बताया है कि एमवे जो है वो रिवॉर्ड देता है मेहनत करने के लिए। अगर रिवॉर्ड मिले मेहनत करने के लिए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। हम जो जॉब कर रहे हैं, हम अगर हमारे कुछ किसी प्रोफेशन में है तो वहां आपको रिवॉर्ड देने वाला कोई नहीं है। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका पैसा कमा रहे हैं, लेकिन रिवॉर्ड नहीं मिलता। यहाँ पर रिवॉर्ड जो मिलता है, जो मेहनत से पैसा कमाते हैं वो तो आपका है, लेकिन आपने मेहनत की इसके लिए। यहाँ पर प्लेटिनम लेवल पे फर्स्ट ईयर में 1 लाख और सेकंड ईयर में फिर से 1 लाख रुपए रिवॉर्ड के लिए मिलता है ना। TTCI, दिस इज कॉल्ड द 2 टाइम कैश इंसेंटिव। ये कैश इंसेंटिव मिलता है परफॉर्मेंस करने के लिए। केवल जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसका तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये केवल परफॉर्मेंस करने के लिए मिलता है। एक फाउंडर प्लेटिनम को 1,60,000 रुपए फर्स्ट ईयर, 1,60,000 रुपए सेकेंड ईयर। सफायर को 2,03,000 रुपए फर्स्ट ईयर, 2,03,000 रुपए सेकेंड ईयर। सेम एमरल्ड 416 फर्स्ट ईयर, 416 सेकेंड ईयर। फाउंडर एमरल्ड को 5,20,000 फर्स्ट ईयर में, 5,20,000 सेकेंड ईयर में। देन फिर डायमंड की हम बात करें, बहुत बड़ा लेवल होता है, 6,50,000 रुपए पर ईयर केवल कैश अवार्ड। डायमंड की इनकम तो अलग ही है। और सेकंड ईयर में भी 6,50,000 रुपए कैश इंसेंटिव। और फाउंडर डायमंड को 7,80,000 रुपए फर्स्ट ईयर में और 7,80,000 रुपए सेकंड ईयर। यहाँ पर जो लोग नए हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्लेटिनम और एमरल्ड और डायमंड ये लेवल हम जिन लोगों को पर्सनली जानते हैं उन्होंने अचीव किए हुए हैं। और मैं यहाँ चाहूंगा एक बार, हाँ, मैं आपको हमारे प्लेटिनम ग्रेट सोनी सर से मिलवाना चाहूंगा। सर, अगर आप बोर्ड पे हैं तो प्लीज एक बार अपना वीडियो ऑन करके और एक बार कुछ 2 मिनट एक मैसेज हमें दे दीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे प्लेटिनम जो है वो कौन है, हम प्लेटिनम से मिलाना चाहते हैं। हेलो सोनी सर, मेरी आवाज आ रही है सोनी जी? प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ तबे जी आ रही है जी सर। जी। मैं चाहता हूँ एक बार आप सबके सामने आए तो पता लगे कि प्लेटिनम हमारे इस बिजनेस में जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं। हाँ ठीक। स्क्रीन आ रही है, इनकी स्क्रीन आ रही है आपकी। हेलो हाँ जी। वीडियो तो मैंने ऑन कर दिया, आ नहीं रही पर स्क्रीन आ रही है आपकी। हाँ, रही सुनी आवाज। आप दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं। हाथ आ रहा आपका, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ सोनी जी, कैमरे में हाथ हटाओ सोनी जी। हमारे चालू है वीडियो। कैमरे में हाथ हटाओ। जी सर जी। आप बोलेंगे ना तो आप बोर्ड पे आ जाएंगे। आप बोलिए, आप बोलिए। वीडियो चालू है, पता नहीं वीडियो होने सर, हमारी तो फोटो आनी थी इसमें। आगे हेलो, चलिए, आपकी फोटो आ रही है। वीडियो तो होने पर पिक नहीं आ रही। वो हटा रहे। नहीं, मैंने एक्चुअली स्क्रीन शेयर किया हुआ है तो आपकी फोटो नहीं दिखेगी। आप बोलिए, आपको दिख रहे हैं। अच्छा, ओके ओके ओके। हमको दिख रही है आपकी फोटो। हाँ तो तपेश जी एंड प्रतीक्षा जी, मैं तो यही कहूंगा कि आज आपने वो सिद्ध कर दिया कि जैसे, हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बिजनेस ही एक इतना जबरदस्त बिजनेस है जिसमें जो ये बताऊं मैं आपको कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, और एक पिता पुत्र का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें बेटा जब आगे बढ़ता है तो बहुत खुशी होती है। सेम एमए में भी यही होता है, जब हम जिसे समझाते हैं अगर वो हमसे ज्यादा नॉलेज रखता है, हमसे ज्यादा बढ़ता है आगे, तो बहुत खुशी होती है। वही आज आपने कर दिखाया कि हमें इतनी खुशी है, बहुत ज्यादा मैं बताऊं आपको, बहुत ज्यादा खुशी है मुझे। आज मुझे लग रहा है कि आपने मेरे से भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बहुत समझाया है। बहुत अच्छा बताया आपने, और ये लेडीजों के लिए तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है। प्रतीक्षा जी आपने बहुत अच्छा बताया, तपेश जी आपने बहुत अच्छा समझाया, बिजनेस बहुत ही अच्छा है। और थैंक यू। ये बिजनेस तो है ही अच्छा, और इसका है ना प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, सारे ब्यूटी प्रोडक्ट, होम केयर, सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। सभी इसको करें और प्रोडक्ट इसके यूज करें। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये है राजेश जी सोनी, सवाई माधोपुर से। जो लोग नहीं जानते, मैं उन्हें बता रहा हूँ, जो लोग जानते हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते ही हैं। तो ये प्लेटिनम है इस बिजनेस में, और हम जो कुछ भी आज आप लोगों को बता रहे हैं ये इनकी टीचिंग्स हैं, इन्होंने हमें सिखाया हुआ है कि किस तरह से आप बिजनेस प्लान बता सकते हैं, किस तरह से आप एमबीए में आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद आप डॉक्टर सुधीर जी को रोज सुनते ही हैं मीटिंग में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो नहीं जानते हैं, कि वो इस बिजनेस में एमरल्ड है। तो मैं 2 मिनट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अंकल कि आप 2 मिनट लोगों के सामने बोर्ड पर आकर कुछ बोल लें। तपेश जी और प्रतीक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्लान आपने प्रेजेंट किया सब लोगों के लिए प्रेरणादायक रहेगा। इतना जबरदस्त बातें आपने लोगों को बताई, उन लोगों को वाय बताया कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, आपने उनको ये बताया कि इसमें कितना पैसा है, और जो रिवार्ड्स हैं उसकी जो एक हल्की सी झलक दिखाई है। दोस्तों, रिवार्ड्स तो इससे भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। ये तो जो 2 टाइम केस अवार्ड्स इन्होंने बताया तो एक छोटी झलक है, इसके ऊपर बहुत सारी झलक है। मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मुझे पिछले साल कंपनी ने 2 कंट्री घूमने को दी, और उन कंट्रियों में 7 स्टार होटल्स देते हैं वो लोग, और आपको घर से उठाने से लेके घर से लाने तक का सारा खर्चा एमबीए का होता है। बहुत जबरदस्त उनकी हॉस्पिटैलिटी होती है, वैरायटी ऑफ फूड्स बहुत अच्छी होती है, होटल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और बहुत मजा आता है कुल मिला के। तो ये जो कैश अवार्ड है ये तो एक सिंपल है। अभी तो इसमें जाने कितने रुपए वो लोग और बांट देते हैं, और बाकी जिंदगी में बहुत सारा मजा आता है। और जो आज उन्होंने प्लान दिखाया, अगर हम सब लोग उस प्लान पे चलें तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी जना एमरल्ड, प्लेटिनम या एमरल्ड नहीं पहुंच सकता। और प्लेटिनम को भी कंपनी आपको रिवार्ड्स के रूप में फॉरेन ट्रिप देने लगी है। नेक्स्ट ईयर कंपनी ने अभी से अनाउंस कर दिया कि हम फुकेट लेके जाएंगे हस्बैंड वाइफ को। तो बी प्रिपेयर फॉर प्लेटिनम से। बहुत अच्छा बिजनेस प्लान था आज, और टीम वर्क है इसमें। अगर आप टीम के साथ काम करोगे तो ये सब लेवल अचीव कर सकते हो। और मुझे लगता है कि ये हमारी मीटिंग काफी फ्रूटफुल भी हो रही है, और हम लोग इस तरह सीखते रहे तो हम जरूर वो चीज अचीव कर लेंगे जो हम चाहते हैं। थैंक यू वापस से प्रतीक्षा और तपेश दोनों को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपने अभी ना सुना, ये हमारे बिजनेस में एमरल्ड हैं और हमारे मेंटोर ग्रेट डॉक्टर सुधीर अग्रवाल सर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी हमारी प्रेजेंटेशन 10 मिनट की और बची हुई है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि फाउंडर क्वालिफिकेशन की इनकम, फाउंडर क्वालिफायर जो होता है प्लेटिनम से स्टार्ट होता है, उनकी एवरेज एनुअल इनकम एमवे बिजनेस में क्या होती है। मंथली लगभग 73,000 रुपए कमाता है एक प्लेटिनम, और एनुअल लगभग 8.5 लाख रुपए। ये एक प्लेटिनम। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं, अगर आपके नोन में, आपके परिवार में, आपके खुद के घर में, आपके रिश्तेदारों के अंदर कोई पर्सन अगर आईआईटी पास आउट हो जाता है तो उसका स्टार्टिंग पैकेज जो होता है वो लगभग 4 से 5 लाख रुपए होता है। और आईआईटी करने के लिए उसने कितनी मेहनत की होती, कितने साल अपनी पढ़ाई में लगाए होते हैं। और ऐसा सबके साथ नहीं होता है, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ होता है। आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ एक प्लेटिनम, जो कि एक लीडरशिप का स्टार्टिंग लेवल है एमबीए बिजनेस में, वहां पर आप एनुअल लगभग 8 से 9 लाख रुपए कमा सकते हैं पर ईयर। इस बिजनेस की क्वालिफिकेशन आप देखिए। एमरल्ड, जो कि अभी हम मिले एमरल्ड से, हमारे ग्रेट मेंटोर जो हैं उनसे, जो मंथली एमरल्ड की इनकम होती है वो लगभग 2.5 लाख रुपए होती है। एनुअल लगभग 30-31 लाख रुपए एनुअल एक एमरल्ड इस बिजनेस में कमाता है। ये पैकेज तो शायद मुझे नहीं लगता है कि आपने किसी का सुना होगा। अगर होगा तो भी बहुत 1 या 2% लोगों का होगा। लेकिन अगर वो इतना पैसा कमा रहे होंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उनके पास समय बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मैं श्योर हूँ 100%। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि हम सुधीर अंकल को जब फोन लगाते हैं, जिस टाइम फोन लगाते हैं, वो हमसे बात करते हैं, वो हमारे सवालों का जवाब देते हैं। वो इतने फ्री हैं तो इस बिजनेस की वजह से ही है। और इनकम देखिए आप कितनी है। देन डायमंड। अब मैं इस मीटिंग में आपको डायमंड, हमारे जो ग्रेट डायमंड है सौरभ भैया, सौरभ जी और उपासना मैम, उन लोगों से यहाँ तो नहीं मिला सकता, लेकिन संडे वाली जो मीटिंग होती है वो उसमें आप उनसे मिल सकते हैं 100%।
एक डायमंड की जो इनकम होती मंथली लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास मंथली इनकम जनरेट होती है एक डायमंड की, और एनुअल लगभग 60 से 70 लाख। ये आंकड़ा जो है वो थोड़ा सा पुराना लग रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल जो एनुअल जो चल रहा है वो लगभग 4+ आने के बाद में 1 करोड़ रुपए के आसपास डायमंड की इनकम पहुंच जाती है पर ईयर। आप सोच सकते हैं कितना है। और ये जो इनकम है ना, ये इसमें रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट, 4+ इंसेंटिव, अदर सर्विस इंसेंटिव नहीं है, ये उनके अलावा इनकम है। ये सिर्फ फाउंडर क्वालिफिकेशन की इनकम है। तो आप सोच सकते हैं कि इस बिजनेस में कितना पैसा और आपका फ्यूचर कितना सिक्योर है। और करना कुछ भी नहीं है, एक परिवार के साथ जुड़ना है और एक परिवार के साथ बिजनेस करना है, परिवार की तरह काम करना है, फ्रीडम को एंजॉय करना है, अपने दिल में होप रखनी है और रिवॉर्ड्स लेते जाना है, और बस फैमिली के साथ काम करते जाना है। बस इन 4 चीजों पे हमको काम करना है। कुछ मतलब ये गो प्लेटिनम के कुछ जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो मिलते हैं। गो प्लेटिनम ये फोरम होता है जो कि मतलब एक प्लेटिनम क्वालिफिकेशन के बाद होता है, फॉरेन ट्रिप्स होती है ना। एमवे की हॉस्पिटैलिटी मैं तो नहीं बता सकता, पर आप पूछ सकते हैं, जो ये अंकल गए हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं एमवे की हॉस्पिटैलिटी, ये इसका एक्सपीरियंस आपको बता सकते हैं। और मुझे बताया था इन्होंने कि इतनी जबरदस्त हॉस्पिटैलिटी होती है कि आपने पूरी लाइफ में कभी नहीं देखी, अगर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी होती है एमवे की। तो ऑल करना कुछ भी नहीं होता है, एक टीम होती है जो आपको सपोर्ट करती है। एक BWW एक एजुकेशन सिस्टम होता है जो आपको बिजनेस में एजुकेट करता है कि आपको बिजनेस कैसे करना चाहिए। और एक कंपनी है एमवे जो वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है, वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है, आपको एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है और आपके टोटल बिजनेस का टेंशन पूरा खुद हैंडल करती है। आपको कुछ भी नहीं करना होता है, कोई पेपर वर्क नहीं करना होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बिजनेस में अपने बिजनेस को बढ़ाने पे ध्यान देना होता है, बाकी सारी चीजें ये हैंडल कर लेते हैं। इसी तरह से आप कुछ लोगों से जुड़ते जाते हैं और आपकी टीम बन जाती है। रेस्ट इज हिस्ट्री, आपने देख ही रखा है कि क्या हो सकता है। कुछ पैरामीटर होते हैं इस बिजनेस को सक्सेस करने के लिए, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। अगर आप इन पैरामीटर्स पर फॉलो करते हैं तो आप इस बिजनेस में जरूर सक्सेस हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज ज्वाइन, बिजनेस को ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट 100% यूज करना पड़ेंगे, यानी आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट आप दूसरी कंपनी के लेकर आते हो उसकी बजाय आप खुद एमवे के प्रोडक्ट लेकर आइए, तब आपको पता चलेगा कि एमवे के प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ट्रेड डेवलप होगा। आपको ब्रिक वर्ल्ड वाइड की सीडी सुनना चाहिए, आपको किताबें पढ़नी चाहिए, आपको हमेशा एसोसिएशन में रहना चाहिए, है ना। और अपने नाम की लिस्ट हमेशा रेडी होना चाहिए कि आप किसके साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, इतने अमेजिंग प्रोडक्ट को शेयर करना चाहते हैं। और हमेशा आपको आपकी अपलाइन से कनेक्टेड रहना चाहिए। अगर आप इन पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं तब आप इस बिजनेस में 100% सक्सेस होंगे, इसके चांसेस 100% होते हैं। तो ये आज का हमारा बिजनेस प्लान था और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान बताने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों का थैंक यू, आप लोगों ने हमें बड़े पैशन से सुना, तो थैंक यू। और हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ओवर टू होस्ट।